अच्छा, अब आते हैं कंसंट्रिक जोन मॉडल की तरफ। तो कंसंट्रिक जोन मॉडल का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर आप देख लें तो आपको 1 2 नज़र आएंगे कि वन क्या चीज़ है। वन बेसिकली आपका है CBD, इसको कहते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दूसरा जो आपका है कंसंट्रिक जोन मॉडल जो है, ये आपका रिंग्स की शक्ल में होता है, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है ना, इसी तरह कंसंट्रिक जोन मॉडल होता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, लेकिन ये जो 3 मॉडल्स हैं जो कि आज मैं आपको समझाऊंगी, तो ये 3 मेजर मॉडल्स हैं। एक कंसंट्रिक जोन मॉडल है, एक जो है आपका सेक्टर मॉडल है, और एक आपका मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है, ठीक है, ये वाला। तो ये 3 आपके बहुत फेमस मॉडल्स हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 3 जो मेजर मॉडल्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, दूसरी बात कि ये मॉडल जो है ये थ्योरीज है, ठीक है, ये फैक्ट्स नहीं है। थ्योरी और फैक्ट में आपको फ़र्क पता चलना होना चाहिए कि थ्योरी ऐसी चीज़ है जो कि मतलब साबित शुदा ना हो, या तो उसमें कोई फ्लॉज हो, या कोई इस तरह की चीज़ें हो जो कि आपको जो है साबित ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्ट जो है, फैक्ट आपका बेसिकली होता है कि आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते। थ्योरी को आप गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स है ये बेसिकली थ्योरीज है, इसको आप गलत साबित कर सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ना ये दुनिया में नहीं है, नहीं पाई जाती इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि जो पुरानी जो सिटीज़ थी वो इन शक्ल में थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बदलती रहती है। उसका जो मॉडल है वो बदलता रहता है, उसकी जो शक्ल है, जो नेचुरल शक्ल उसकी है वो बदलती रहती है, मतलब इस शक्ल में वो नहीं रहती। खैर, फिर भी हमने ये स्टडी करने ताकि हमें समझ आ जाए कि पुरानी सिटीज़ हमारी किस शक्ल में हुआ करती थी, ठीक है। और अभी भी न्यू सिटीज़ भी इस शक्ल में पाई जाती हैं, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इन शक्लों में पाई जाती हैं। अच्छा, कंसंट्रिक जोन मॉडल जो था, ये अर्नेस्ट बर्जेस ने 1925 में जो है ये इन्वेंट किया था, ये थ्योरी उसने पेश की थी। उसका ये कॉन्सेप्ट था कि जो आपका बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट होता है, जिसमें आपका सारा बिज़नेस होता है, जिसमें आप सारी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप करते हैं, वो उसका ये कॉन्सेप्ट था कि वो सेंटर में पाई जाती है, ठीक है। फिर उसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जो फैक्ट्रीज़ होती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वो आपके सेंटर के इर्द गिर्द होती है, ठीक है, रिंग्स की फॉर्म में। फिर उसका तीसरा ये था कि जो थर्ड जोन है, थर्ड जोन बेसिकली जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं कि आपका जो है जोन 4 और जोन 2 के बीच में एक ट्रांजिशन आ जाए। ट्रांजिशन एक स्पेस को कहते हैं। अब इसका ये कॉन्सेप्ट था कि जो ट्रांजिशन जोन है उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो है CBD, अगर आपका CBD एक्सपेंड हो जाए और उसके साथ साथ आपकी फैक्ट्रीज भी एक्सटेंड हो जाए, तो आपका क्या होगा कि जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है इसमें आपके जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ आ सकते हैं। इसी तरह अगर रेजिडेंशियल जोन आपका जो 4th वर्किंग क्लास जोन है, अगर वो एक्सटेंड हो जाए तो वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगा। मतलब ये जो जोन है ये इन 4 और 2 का मिक्सचर होगा। इसमें आपको रेजिडेंसेस भी मिलेंगी और इसमें आपको फैक्ट्रीज और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। ये इसका ट्रांजिशन है बेसिकली। और उसका ये भी मानना था कि ये जो जोन है, जोन 3, ये आपके इसका जो लैंड यूज़ है ये चेंज होता रहता है, कभी ये बिजनेस हो जाता है तो कभी ये आपका रेजिडेंशियल हो जाता है, मतलब ये मिक्स्ड यूज़ लैंड है, ठीक है। इसी तरफ 4 आपका वर्किंग क्लास वो जोन है जो कि आपका लो इनकम जो लोग होते हैं, जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उनको ज़्यादा नज़दीक जो है ना घर चाहिए होते हैं, क्योंकि अच्छा एक और बात ये है कि जितना आप जो है सेंटर से दूर जाते हैं तो आपकी लैंड की प्राइसेस जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। आपका लैंड का प्राइस जितना आप दूर जाएंगे तो वो आपका कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लैंड प्राइसेस है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो लैंड प्राइसेस है वो कंपैरेटिवली लो होंगे। इसी तरह यहाँ के जो लैंड प्राइसेस होंगे वो उससे भी कम होंगे, ठीक है। और ये जो 6 वाला जोन है ये बेसिकली इस टाइप के जोन में जो है आपके सारे सब अर्बन एरिया ये कहलाता है। अच्छा, खैर हम जोन नंबर 4 में थे, तो जोन नंबर 4 आपका वर्किंग क्लास जोन है। अब ये वर्किंग क्लास जोन जो है ये
हमने जो जो आपका अर्नेस्ट बर्जेस जो था, जो साइंटिस्ट था, उसने सेकंड जोन क्यों फैक्ट्रीज़ को दी और फर्स्ट जोन क्यों आपका जो है उसने सीबीडी को दिया? क्योंकि यहाँ पे लैंड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये प्राइसेस जो है आपके जो रेजिडेंशियल एरिया वाले वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसने ये वाला जोन जो है वो फैक्ट्रीज़ बिजनेस को दिया है, फिर उसने फैक्ट्रीज़ को दिया, फिर ट्रांजिशन दिया, फिर फोर्थ जोन आपका लो क्लास रेजिडेंशियल को दिया है। ये वो लोग हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं और ये वो लोग हैं यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस इसके कंपैरेटिवली कम इतने अच्छे नहीं होते। यहाँ पे जो है आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा अच्छे होते हैं और यहाँ पे इतने अच्छे नहीं होते। और आपको पता है कि अमीर जो फैमिलीज़ होती हैं, जो हाई क्लास फैमिलीज़ होती है, वो अच्छे जगहों की तरफ ज़ोर करती है, वो अच्छे जगहों में और अच्छे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने की कोशिश करती है। जिस तरह के इस्लामाबाद आप ले लें, हयाताबाद ले लें। लेकिन जो मिडिल क्लास और लो क्लास होते हैं तो वो जो है ना, वो यहाँ पे फोर्थ जोन जो कि आपके लो इनकम ग्रुप्स होते हैं वो वहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। मतलब उन हालात में वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छे नहीं होते, तो इसलिए वो यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उनको फैक्ट्रीज़ के करीब रहना पड़ता है। क्योंकि जितना भी आपका फैक्ट्री में काम करने वाला तबका होता है वो आपका लो क्लास होता है। जो फिफ्थ है वो आपका रेजिडेंशियल है, इसमें सारे आपके मेजॉरिटी मिडिल क्लास होते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो आपका लो क्लास और जो हाई क्लास है उनमें सबसे बड़ा जो जोन है वो आपका मिडिल क्लास जोन है, क्योंकि हमेशा जो है आपके मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं, लो और हाई के आपके कम होते हैं, जबकि हाई के आपके बहुत कम होते हैं। ठीक है। जो कम्यूटर जोन है, कम्यूट का मतलब है मतलब ट्रैवल करना। ये जो जोन है इसमें आपके अमीर फैमिलीज रहती है। ठीक है। और इसमें अमीर के साथ साथ आपका जो ग्रीन लैंड है वो भी ज़्यादा होता है। आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का अगर आपका 5 मरले है तो यहाँ का अगर आपका 1 कनाल होगा। आई होप कि आपको 1 कनाल और 5 मरले के साइज़ का डिफरेंस का पता हो। ठीक है। तो यहाँ का जो घर होगा वो आपका होगा 1 कनाल का घर। यहाँ पे घर में पार्किंग स्पेस भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे घर में गार्डन्स भी ज़्यादा होंगे और यहाँ के घरों में पार्किंग स्पेस और गार्डन्स वगैरह कम होंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली है आपका कंसंट्रिक जोन मॉडल। ये कंसंट्रिक है, सेंटर से निकला हुआ है। ठीक है। सेंटर से एक्सपैंड हुआ हुआ है। अच्छा, वेल्थियर फैमिलीज टेंडेड टू लिव मच फर्दर अवे फ्रॉम द सिटीज़। वही बात आ गई कि जो अमीर घराने होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो सिटी सेंटर से दूर रहे, क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ भी होती है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। गरीब तबका जो है वो दूर नहीं रह सकता, क्योंकि उसको जो है आपको डेली कम्यूट करना पड़ता है फैक्ट्रीज़ के जोन में। अच्छा, CBD गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन। ये आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन बताता है कि आपने इस सर्कल में लिमिटेड रहना है। ठीक है। इसके अलावा कोरिलेशन बिटवीन द सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द CBD एंड द वेल्थ ऑफ द इनहेबिटेड एरिया। कोरिलेशन की जिस तरह के मैंने बात की कि आपका जितना आप दूर जाएंगे उतना ज़मीन की जो कॉस्ट होगी वो कम होती जाएगी। इसलिए अर्नेस्ट बर्जेस ने ये थ्योरी जो है इम्प्लीमेंट की या इजाद की कि जो सेंटर और जितने भी एरियाज़ होते बिज़नेस के करीब सेंटर वाले एरियाज़, तो वहाँ पे बिज़नेस एक्यूमुलेट होता है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसने वो एरियाज़ बिज़नेस और फैक्ट्रीज़ वगैरह को दे दिए। जो दूसरा मॉडल है वो है आपका सेक्टर मॉडल। सेक्टर मॉडल में क्या होता है? सेक्टर मॉडल जो है आपका कंसंट्रिक जोन मॉडल के बाद आया था। ठीक है।